हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए इनिशियल मंथ में आपको कराया जाएगा क्लास 10th में। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपन एक एक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसमें, वो है हमारा एसिड। एसिड क्या होता है? तो एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड क्या होगा? एक हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, कोई भी HCl हो गया या H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है और वो केपेबल है प्रोटॉन डोनेट करने का, मतलब हाइड्रोजन आयन H+ आयन डोनेट करने के लिए क्या होता है, वो केपेबल होता है। ठीक है, टू अनदर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिड। ठीक है, तो अपना एसिड क्या होता है? एसिड एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो क्या है, केपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन तुम्हारा डोनेट करता है। और उसके एग्जांपल्स क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, अगले साइड देखो। अब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड जो शो करता है। जैसे कि पहला, एसिड हैव सोर टेस्ट। तो कैसा टेस्ट रहेगा उसका? तो एसिड का टेस्ट तुम्हारा सोर रहेगा। ठीक है, सेकंड है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब एक लिटमस पेपर आता है जिसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में उसको। तो वो क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमको बताता है कि सामने वाला जो लिक्विड है वो एसिड है, बेस है कि क्या है। तो एसिड को चेक करने के लिए एक लिटमस पेपर आता है जो ब्लू कलर का होता है। अगर हम उसको डिप करेंगे तो वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा? वो ब्लू से तुम्हारा रेड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या प्रूफ करेगा वो? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, इस तरीके का क्या है, मेटल कार्बोनेट होता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, दे प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट एज वेल एज वाटर। तो क्या क्या फॉर्म करेगा? पहले तो वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे यहाँ पे फॉर्म किया, सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर। एग्जाम्पल दिया हुआ है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl, तो क्या फॉर्म किया? NaCl, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, NaCl सॉल्ट है तुम्हारा, जो कॉमन सॉल्ट अपन घर में यूज करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर वाटर फॉर्म किया H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम्हारी क्या हो गई? बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये क्या था तुम्हारा? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म करेगा? पहला चीज वो फॉर्म करेगा एसिड व्हेन, ठीक है, ये तीन चीजें क्या करेगा? वो फॉर्म करेगा। अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट था, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर उसको अपन बोलते हैं बाई कार्बोनेट। तो जब ये ऐसा रहेगा तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
जैसे कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट किए जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया NaCl। NaCl तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट, CO2 ये हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये तुम्हारा क्या हो गया वाटर। तो तीन चीजें फॉर्म किया, एक एक कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी चीज तुम्हारी क्या हो गई वाटर। क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने क्या कर ली, अपनी तीन केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, अब एसिड क्या होता है पढ़ लिए। एसिड क्या होता है, वो जो प्रोटॉन डोनेट करता है या H प्लस आयन डोनेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं एसिड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि सोर टेस्ट है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करी। तो तीन हमने क्या की, उसकी इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो करी। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड क्या होगा, पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब किस तरीके से वो नेचर में मिलता है। तो एक तुम्हारा नेचुरल एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होगा, अब आसान भाषा में या इजी लैंग्वेज में क्या होगा नेचुरल एसिड, वो सारे एसिड्स जो प्लांट्स या एनिमल के अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में प्लांट के अंदर मिल रहा है या फिर हमको लेमन के सपोज एनिमल के अंदर मिल रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे नेचुरल एसिड। जैसे लेमन के अंदर हमको एसिड मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सा एसिड होगा, वो तुम्हारा होगा नेचुरल एसिड। जैसे कि नेचुरल एसिड्स ऑफन नोन एज ऑर्गेनिक एसिड and are derived from natural sources. For example, methanoic acid, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेचुरल सोर्सेज से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नेचुरल एसिड हो गया। दूसरा मिनरल एसिड, अब ये क्या होता है, वो सारे एसिड्स जो हमको रॉक में मिलता है, मिनरल पहाड़ों में मिलेंगे, चट्टानों में मिलेगा, रॉक्स के थ्रू मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड एज द एसिड दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम मिनरल्स। ये ऑर्गेनिक था, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4 तुम्हारे कौन से एसिड है, ये सब तुम्हारे मिनरल एसिड है। बिकॉज कहाँ से मिलते हैं हमको, तो ये हमको थ्रू मिनरल्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमको एसिड को करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब H प्लस आयन जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वो एसिड जो ज्यादा अमाउंट पे H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, जैसे कि HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, या नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। और ये जो H प्लस आयन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा अपना होता है वीक एसिड। वीक एसिड कौन होगा, अब जो कम क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा इसलिए एसिड है, लेकिन कम क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे वीक एसिड। A weak acid is one that is partially ionized in water and hence creates a tiny amount of hydrogen ion, H plus ion। मतलब कम अमाउंट पे तुम्हारा क्या करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर हो गया। तो दो टाइप के एसिड हो गए, एक तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया और वीक हो गया, और इसके पहले अपन ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, उसमें था मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड। तो नेचुरल एसिड क्या था, जो हमको क्या बोलते हैं प्लांट्स एनिमल से मिलता है, नेचुरली हमको जो मिलता है उसको नेचुरल एसिड बोलते हैं, और जो हमको थ्रू मिनरल से रॉक मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे मिनरल एसिड बोलते हैं। अब देखना, जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे मिनरल एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया या नाइट्रिक हो गया, ये सब तुम्हारे कौन से एसिड है, ये सब तुम्हारे मिनरल एसिड हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट को कैसे यूज करते हैं, क्या काम करते हैं, तो जैसे पहले विनेगर हो गया, खाने में यूज करते हैं, यूज प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। तो विनेगर, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है,
इट इज मोस्टली यूटिलाइज इन फूड इंडस्ट्री एज अ प्रिजर्वेटिव, तो फूड इंडस्ट्री में यूज करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर दूसरा है ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस, इसमें भी एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। फिर इन बैटरीज, जो कार की या बाइक की जो बैटरी होती है, ठीक है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइस, एक्सप्लोजिव, पेंट एंड फर्टिलाइजर, मतलब जो डाई कलरिंग करने के जो यूज होता है वो, एक्सक्लूसिव जो बम वम वगैरह बनाने में भी हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, पेंट बनाने में यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स बनाने में क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं, ठीक है। और अगला है मैनी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड एज द मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। और बहुत सारे जो पेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वहां पर कौन सा एसिड होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, तो वहां पे फॉस्फोरिक एसिड कुछ अमाउंट पे रहता है एज अ मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला यूज क्या है उसका, विनेगर को यूज करते हैं, तो अपने को पता है घर में सिरका बोलते हैं उसको अपन, ठीक है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। सेकेंड है लेमन जूस, और क्या बोलते हैं, ऑरेंज जूस में तुम्हारा साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। बैटरीज में अपन सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अपन प्रोडक्शन ऑफ डाइज, एक्सप्लोजिव, पेंट एंड फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। और लास्ट है जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उसमें तुम्हारा कौन सा एसिड होगा, उसमें तुम्हारा होगा फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। तो इतने टाइप एसिड तुम्हारे क्या होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या किया, चैप्टर के 3 पार्ट है, एक पहला एसिड, दूसरा बेस, और तीसरा तुम्हारा सॉल्ट। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था तुम्हारा एसिड वाला पार्ट, वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये जो पीपीटी है ये तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका आपको क्या बोलते हैं वर्ड फॉर्मेट में जो मेरे पास है वो भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इजिली नोट प्रिपेयर कर सकते हो उसके थ्रू। एसिड हो क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे बेस। अब बेस क्या होता है, जैसे एसिड था जो प्रोटॉन डोनेट करता था, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, या प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर OH माइनस आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। अब बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। एसिड से हाइड्रोजन आयन ले लेगा, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा एलिमेंट जो OH माइनस आयन, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेगा वो OH माइनस आयन क्या करता है, डोनेट करता है। एसिड तुम्हारा H प्लस आयन डोनेट करता है, और बेस तुम्हारा OH माइनस आयन क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन तुम्हारा क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का KOH, तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा, जब वाटर में डिजोल्व होगा तो डोनेट करेगा। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मेन एसिड है ये अपना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaOH, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल दिए, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। अब अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड था, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो पता है बेस हैज अ बिटर टेस्ट, उसका सोर टेस्ट था, इसका कैसा रहेगा, बिटर, ठीक है, कड़वा खट्टा रहेगा, मतलब इसका बिटर टेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड, बेस आर सोपी टू टच, मतलब जब भी हम इसको टच करेंगे तो हमको एक स्लिपरी फील होगा, ठीक है, सोपी टू टच। थर्ड, बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, वो एसिड ब्लू लिटमस टू रेड करता था, अब ये क्या करेंगे, अगर रेड कलर का लिटमस पेपर हम डिप करेंगे बेस में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रेड कलर का लिटमस पेपर एसिड में डालूंगा तो नो चेंज आएगा, बिकॉज वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये रेड लिटमस को अपना ब्लू में। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, सिमिलरली जो बेस का तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन रहेगा वो भी तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस,
पहला है, अगर हम बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, तो सेम जैसे एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराए थे तो सॉल्ट फॉर्म किया था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, वैसे अगर हम बेस को भी अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल बताया था तुम्हारे को, NaOH बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaAlO2, ये तुम्हारा एक सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। क्लियर हो गया? जब भी हम बेस को क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा तो बेस है, NaCaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेस को जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी इस वाली स्लाइड में हमने क्या किया, इस वाली स्लाइड में हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट, एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और दूसरा, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ये तुम्हारा बेस है, इसको हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म किया, दैट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर विल बी फॉर्म, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तुम्हारा क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा। ये दो हो गया। अगला, एक्शन ऑफ एल्कली, मतलब व्हेन एल्कली रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट, इसको जब अगर हम अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कली मतलब बेस, इसको जब हम अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया बेस, इसको हमने क्या किया, अमोनिया सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और तुम्हारा क्या होगा, जो ज्यादा एसिड जो ज्यादा ये सब तुम्हारे क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अगला है वीक बेस, तो वीक बेस क्या होगा, जो कम क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस करे, वो तुम्हारे क्या हो जाए, वीक बेस पर NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या बोलेंगे, वीक बेस, तो तुम्हारा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगला है यूजेस ऑफ बेस, जैसे एसिड का यूज था, सिमिलरली तुम्हारा यूजेस है। तो पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेपर एंड सोप, तो जो पेपर इंडस्ट्री होती है या फिर जो सोप इंडस्ट्री होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन, रेयन एक फाइबर है जिससे रस्सी बनती है, ठीक है। तो रेयन फाइबर को भी क्या करते हैं अपन, यूज करते, रेयन फाइबर में भी अपन क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर, CaOH ट्वाइस, इसको हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का अपने को पता है कलरिंग के काम आता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राई मिक्सचर फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन ड्राई मिक्सचर फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग के लिए यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको अपन कहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम एज अ एंट एसिड यूज करते हैं। अब एंट एसिड क्या होता है, अब सपोज आपको एसिडिटी हो गई है, ठीक है, एसिडिटी हो गई या तो कुछ बाहर खा लिया था, तो अगर आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा ले लोगे, जनरली बेकिंग पाउडर जो होता है आपके घर में, आप उसको भी अगर थोड़ा सा कंज्यूम कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगला है, इन लेबोरेटरीज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ क्रिटिकल रिएजेंट, मतलब बहुत सारे लेबोरेटरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वहां पे भी हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। और लास्ट है, स्लिकेड लाइम कैन बी यूज इन न्यूट्रलाइज एंड एक्सेस एसिडिटी इन द सॉइल। अब अगर सॉइल में सपोज मैं कोई फार्मर है, अब उसको एग्रीकल्चर करना है, तो क्या कराएगा, सबसे पहले वो सॉइल टेस्ट कराएगा। सॉइल टेस्ट कराया, अब सपोज उसको पता चला कि मेरे सॉइल में एसिड कंटेंट ज्यादा है, क्या है, एसिड कंटेंट ज्यादा है। अब अगर वो फार्मिंग करा तो उसका जो क्रॉप होगा वो अच्छी क्वालिटी का ग्रो नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जो सॉइल का एसिड कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए करना पड़ेगा, उसको बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। और बेस क्या है, कौन सा टाइप का बेस डालते हैं वहां पे, स्लेकेड लाइम, वो व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है, तो फार्मर डालते हैं ताकि क्या कर सके, एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले और सॉइल को जो है उसको नॉर्मल कर ले, ताकि जो उनकी फार्मिंग हो वो बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया एसिड क्या होता है, हमने कंप्लीट कर लिया तुम्हारा बेस क्या होता है, ठीक है, उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज सब कर लिया। ये अपना पार्ट 1 था इस चैप्टर का, 2 पार्ट में रहेगा। अब जो पार्ट 2 रहेगा आपका, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, तुरंत लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, पार्ट 2 डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी पार्ट 2 देख सकते हो, और अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको पूरा चैप्टर क्या होगा यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।